दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उर्दू अखबार की एक खबर पढ़ेंगे साथ साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि अखबारों की अपनी एक लफ्जियात होती है, अपना एक अंदाज होता है। वो किताबी जो ज़बान है उससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है और इसीलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है कि हम साथ साथ अलग अलग तरह की खबरें पढ़ेंगे ताकि हम उसकी लफ्जियात पर भी बात करते चलेंगे और उसका अंदाज भी हमें पता चलता रहेगा। तो इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने अखबार की ज़बान या सहाफ़ती ज़बान की जो लफ्ज़ियात है उसको उस वीडियो में बहुत तफसील से बताया है। तो आज की ये ख़बर मैंने रोज़नामा आग से ली है और उसमें ये ख़बर छपी है अफ़गानिस्तान और अमेरिका के हवाले से। तो हम शुरुआत करते हैं। खबर की जो सुर्खी है, हेडलाइन है, वो है अफगानिस्तान। अमेरिका के बड़े कारोबार जिन्होंने जंग में सबसे ज्यादा पैसा कमाया। तो जैसा कि सुर्खी से हमें पता चल रहा है कि अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच जो भी जंग हो रही थी उसमें सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। वॉशिंगटन एजेंसी। अमरीकी तारीख। तारीख क्या है? हिस्ट्री, इतिहास। अमरीकी तारीख में अफगानिस्तान की जंग न सिर्फ सबसे तवील, तवील का मतलब है लंबी, बल्कि सबसे महंगी भी साबित हुई है। अमरीका की ये जंग रवां साल यानी प्रेजेंट ईयर, इसी साल 30 अगस्त को काबुल में आखिरी अमरीकी फौजियों के इनखला से खत्म हुई। इनखला का मतलब है निकलना, बाहर जाना, निकास। तो 30 अगस्त को काबुल में आखिर अमरीकी फौजियों के इनखला से ये जंग खत्म हुई है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कास्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के मुताबिक इस पर अमरीकी खजाने के अरबों डॉलर खर्च हुए। अब अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और अमरीकी फौजियों की की ओर से अफरा तफरी में इनखला को कुछ तज्जियाकार यानी एनालिस्ट इस जंग की नाकामी से ताबीर करते हैं। नाकामी आप जानते हैं, असफलता, ताबीर करते हैं यानी बताते हैं। मगर जहां बहुत से लोगों के लिए ये जंग नाकाम जंग हो सकती है, वहीं कुछ अफराद का मतलब लोग, कुछ अफराद के लिए इस दौरान जबरदस्त मुनाफे का मौका पैदा हुआ। मुनाफा आप जानते हैं, फायदा, प्रॉफिट। कास्ट ऑफ वॉर के मुताबिक सन 2001 से 2021 के दरमियान अमेरिका ने जितने पैसे इस जंग पर खर्च किए, उसमें से निस्फ रकम की अदायगी अफगानिस्तान में अमरीकी महकमा दिफा के मुख्तलिफ ऑपरेशंस के अखराजात पूरे करने के लिए की गई। निस्फ रकम, आधी रकम की अदायगी आप जानते हैं, अदा करना, टू पे। अफगानिस्तान में अमरीकी महकमा दिफा यानी जो उनका हिफाजती महकमा है यानी डिफेंस है, उसके मुख्तलिफ यानी अलग अलग ऑपरेशंस के अखराजात, खर्चे, एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए की गई। उनमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा उन निजी कंपनियों की खिदमात के लिए अदा किया गया। खिदमात यानी सर्विसेज, सेवाएं, जिन्होंने अफगानिस्तान में अमरीकी ऑपरेशंस को सहारा दिया यानी सपोर्ट किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के प्रोफेसर लिंडा बिल्मर्स कहती हैं कि इस जंग में अमरीकी अफवाज के अपने फौजी और वसाइल बहुत कम थे। यानी अफवाज क्या है? फौज की जमा है। अपने फौजी और वसाइल का मतलब होता है रिसोर्सेज, जिसे हम हिंदी में संसाधन कहते हैं, बहुत कम थे। अक्सर वसाइल दिफाई कॉन्ट्रैक्टर्स ने फराहम किए थे, यानी जो डिफेंस उनका महकमा था, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने उपलब्ध कराए थे, प्रोवाइड किए थे, फराहम किए थे। मजमूई तौर पर
कलेक्टिवली अमरीकी फौजियों के मुकाबले कॉन्ट्रैक्टर्स के फौजियों की तादाद 2 गुनी थी। तादाद नंबर संख्या। बिल्मिस ने बताया कि सियासी तौर पर यानी पॉलिटिकली उन अमरीकी फौजियों की हद मुकर्रर की गई थी। मुकर्रर का मतलब फिक्स करना, जो अफगानिस्तान में तैनात किए जाने थे। तैनात का मतलब अपॉइंटमेंट या नियुक्त। कॉन्ट्रैक्टर्स की तादाद इसी बुनियाद पर तय की जाती थी। बहुत ज्यादा काम दरकार था। दरकार का मतलब जरूरी था। उसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स के फौजी तैयारा क्या है, जहाज को ईंधन फराहम करते थे। फराहम का मतलब प्रोवाइड। ट्रक चलाते थे, खाना बनाते थे, सफाई करते थे, हेलीकॉप्टर उड़ाते थे और हर किस्म के सामान की मुंतकली करते थे, यानी उसे ट्रांसफर करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। उन्होंने फौजी अड्डे, एयरपोर्ट, एयर स्ट्रिप वगैरह तामीर किए यानी बनाए। अफगानिस्तान में सहूलियात, सुविधाएं की फराहमी की उपलब्धता के लिए अमेरिका और दिगर यानी अदर दूसरे मुमालिक देशों के 100 से ज्यादा कंपनियों को पेंटागन की तरफ से ठेके दिए थे। इनमें से कुछ कंपनियों ने उन ठेकों से अरबों डॉलर कमाए। कौन सी कंपनियों ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया, इस हवाले से सरकारी मालूमात दस्तयाब नहीं। मालूमात आप जानते हैं सूचना, दस्तयाब का मतलब अवेलेबल नहीं है, सूचना उपलब्ध नहीं है। मगर बॉस्टन यूनिवर्सिटी में कास्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के हिस्सा 20 साला जंग मंसूबा यानी योजना के डायरेक्टर प्रोफेसर हैडी पेल्टर ने अपने गैर शाये यानी अप्रकाशित अनपब्लिश्ड तखमीने बीबीसी को फराहम किए हैं। ये मालूमात अमरीकी हुकूमत की वेबसाइट usaspending.com से हासिल की गई है। इस वेबसाइट को अमरीका में 2008 के माली बहरान, माली क्या है, फाइनेंशियल, बहरान का मतलब क्राइसिस यानी जो आर्थिक संकट है, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद तश्कील दिया गया था यानी फॉर्म किया गया था, बनाया गया था। और इसमें अमरीकी हुकूमत के अखराजात, एक्सपेंसेस से मुताल्लिक मालूमात दी जाती है। पेल्टर का कहना है कि ये एदाद-ओ-शुमार 2008 से 2021 के हैं। ये मुमकिन है कि कुछ ठेके 2008 से पहले भी दिए गए होंगे। अगर हमारे पास 2001 से 2008 की मालूमात भी हों तो असल तखमीना उससे ज्यादा हो सकता है। इन एदाद शुमार के मुताबिक अफगानिस्तान में सरे फहरिस्त यानी सबसे पहले 3 अमरीकी कंपनियां डेनकॉर्प, फ्लोर और क्यूलॉग और ब्राउन एंड रूट KBR थीं, जिन्हें अमेरिका की हुकूमत ने सबसे बड़े ठेके दिए। इन कंपनियों को लॉजिस्टिक ऑमेंटेशन प्रोग्राम फॉर सिविलियन पर्सनल यानी LOGCAP के तहत का मतलब अंडर ठेके दिए गए। इसके अलावा उन्हें मामूली नौइयत के ठेके भी दिए गए यानी स्ट्रक्चर के जो ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर के थे। पेल्टर का कहना है कि आमतौर पर LOGCAP के ठेके 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए दिए जाते हैं। अरसे का मतलब आप जानते हैं, टाइम पीरियड, मुद्दत, ताकि मुख्तलिफ सर्विसेज हासिल की जा सकें। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट, सामान की मरम्मत, तैयारे वगैरह। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। उम्मीद है कि ये आर्टिकल आपकी समझ में आ गया होगा। आर्टिकल आपको कैसा लगा, आपकी राय का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।